नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थेरेपी शुरू करने की एज। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें किस एज में थेरेपी शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम जितनी जल्दी या जितनी कम उम्र में बच्चे की थेरेपी शुरू करते हैं, बच्चे के लिए वो उतना ही फायदेमंद होता है। हमें जैसे ही ये पता चले, ये समझ में आए कि हमारे बच्चे में कोई परेशानी है, वो डिले हो रहा है या उसे ऑटिज्म है, या किसी डॉक्टर ने आपको इंडिकेशन दिया हो कि आपके बच्चे में कोई ऐसी दिक्कत है, तो आपको तुरंत थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। किसी अच्छे थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाकर आप पहले सलाह कीजिए और उसके बाद आप थेरेपी को तुरंत शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर बच्चा जितना लेट करेगा तो उसको सीखने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। इन बच्चों को स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पीच थेरेपी में जो अगर बच्चे की आपकी स्पीच नहीं है और अगर स्पीच है भी, तो वो बच्चा सही तरीके से नहीं बोल रहा है, सही शब्दों का सही समय पे में उपयोग नहीं कर रहा है, या उसको उसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो उसको स्पीच थेरेपी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो अपनी तरीके से बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं, उनको भी इन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, और उस चीज़ को हमें घर में सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थेरेपी कराना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि अगर बच्चा थेरेपी नहीं करता है, तो हमें अपने बच्चे का लेवल नहीं पता चलता है कि उसकी सीखने की दर क्या है, वो कितनी स्पीड से सीख रहा है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सीखने में थोड़ा डिले करते हैं या सीखने में थोड़ा तंग करते हैं, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से मूडी होते हैं। इनकी जो इच्छा होती है वही करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो आप बोले उस काम को करेंगे। और अगर वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो थेरेपिस्ट धीमे-धीमे उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं, और उनकी बातों को वो मानना भी शुरू कर देते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंतर्गत, जैसे कि आपको पता है कि वो अपने डेली नीड्स के जो काम होते हैं, उन कामों को बहुत अच्छी तरीके से उन्हें सिखाया जाता है। उनकी डेली नीड्स की कामों की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद उनको जो उनका आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड कोऑर्डिनेशन है, या फिर उसकी जो बॉडी की जो लैंग्वेज है, उसको सही करने का भी काम शुरू किया जाता है। इसके साथ-साथ उन्हें वो सब चीज़ें सिखाई जाती है जो उनकी रोज़ की ज़रूरतें हैं। या फिर यदि हम उन्हें बाहर ले जा रहे हैं, उन्हें किसी फंक्शन में लेके जा रहे हैं, कहीं होटल लेके जा रहे हैं या किसी पार्क में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे को किस तरह का व्यवहार करना है, इस चीज़ के लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे थोड़ी-थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि पेरेंट्स भी इस चीज़ पे काम करें। क्योंकि यदि पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन टीचर या थेरेपिस्ट के साथ नहीं होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चा बिल्कुल नहीं सीखेगा। क्योंकि 80% जब पेरेंट्स देते हैं, तब 20% थेरेपिस्ट दे पाता है। क्योंकि यदि पेरेंट्स खाली ये सोच के बैठ जाए कि हम थेरेपी के लिए बच्चे को लेके जा रहे हैं, और जो बच्चा है वो वहाँ पर जाके सीखेगा, बाकी टाइम वो घर पे आया है, वो अकेले में बैठा हुआ है, ये किसी भी एक चीज़ में लगा हुआ है, या हाइपर हो रहा है, कूद रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, तो ये कहीं न कहीं उन बच्चों के लिए गलत होता है। वो जितना भी सीख के आ रहे हैं, और वो यहाँ पर आके सबको बराबर कर देते हैं। तो बच्चे को आप रेगुलर जो उसके काम होते हैं, जिस तरह से हम किसी नॉर्मल बच्चे के संग लगे रहते हैं कि आप ये करो, इस काम को करो, या उसके डेली नीड्स के जितने भी काम होते हैं उनको करवाते हैं, उसी तरीके से आपको उस स्पेशल बच्चे के साथ, ऑटिज़्म के बच्चे के साथ, या फिर कोई भी जो अन्य डिसेबिलिटी का बच्चा है, उसके साथ ज़रूर एक नॉर्मल व्यवहार करके, नॉर्मल बच्चे की तरीके से उसे रोज़ वही रूटीन से काम कराने ज़रूरी होते हैं। इससे बच्चा क्या होता है, उसका रूटीन बनता है, और रूटीन बनने के कारण वो उस काम को डेली जब कर रहा है, तो उसकी हैबिट में आ जाता है और वो उसको बहुत अच्छी तरह करने लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे पे अगर 2-3 दिन, 1 दिन का अगर किसी कारण से गैप आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन भी हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबा गैप जब बच्चे के काम में आता है, तो फिर बच्चा उस काम को करना छोड़ देता है। थेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं, आप इतना सारा पैसा पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर अपने बच्चे के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी खुद की गलती होती है। क्योंकि बच्चे के साथ काम करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाइए, आप उनसे थेरेपी कराइए, लेकिन वो अधिकतर सभी थेरेपिस्ट आपको ये बोलेंगे कि आप ये काम इसको घर में भी कराइए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या घर के जो और भी लोग हैं, वो इन बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, वो अपने कामों में लगे रहते हैं। घर में आके उन्हें थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराया, लेकिन बाकी टाइम वो बच्चा फ्री है। तो उस समय पे क्या होता है कि बच्चा अपना काम करना छोड़ देता है, और
कहीं न कहीं ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि बच्चा अकेलेपन में बैठना शुरू कर देता है, और ये अकेलापन जो उनका सोशलाइज़ेशन जो उनका कम होता है, उसी को हमें कहीं बढ़ाना होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे से प्रॉपर्ली बात करें, किसी भी चीज़ को। इससे क्या होगा कि वो आपकी बातों को धीमे-धीमे समझने लगेगा, और समझने लगेगा तो वो आपकी बातों पे रिएक्ट भी करने लगेगा। और यदि आप बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अकेले में कहीं न कहीं बैठा हुआ है, तो वो आपकी बातों को बहुत जल्दी समझना शुरू नहीं कर पाएगा, और फिर इसकी वजह से क्या होगा, वो धीमे-धीमे पीछे होगा, एग्रेसिव होने लगेगा, क्योंकि आप उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं और वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को, सबसे सही एज उसकी होती है 1.5 साल से लेके 3 साल के बीच। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कोई कमी है, तो और डॉक्टर आपको इंडिकेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सबसे पहले किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाएँ। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि देखने में बहुत हद तक नॉर्मल लगते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती। जैसे ऑटिज़्म के माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं, उनमें कुछ थोड़ी बहुत कमी होती है, लेकिन रिपिटेशन इनमें भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से हमें कहीं न कहीं समझ आने लगता है कि हमारे बच्चे में कोई कमी है। शुरुआती दौर में किसी भी माता-पिता या पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि हमारा बच्चा किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को फेस नहीं किया होता है, ना ही हम जानते हैं, इन चीज़ों को पहचानते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपको पता चल रहा है कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है, या आपका बच्चा किस-किस काम को नहीं कर पा रहा है, तो आपको कहीं न कहीं कठिनाई तो होगी, परेशानियाँ तो आपको उठानी पड़ेगी, लेकिन आप शुरुआती दौर में अगर बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका बच्चा भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है। और ऐसा भी है कि जो सीवियर लेवल के बच्चे होते हैं, उनके संग काम करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सामान उठा के फेंक देते हैं, आपको काट लेते हैं, आपको मारते हैं, लौंचते हैं, आपके बालों को खींच लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से डरना नहीं है, क्योंकि ये बच्चे क्या होता है, हाइपर ज़्यादा होते हैं। इनके हाइपर एक्टिविटीज़ को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भी आपको थेरेपी कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि थेरेपी में आपको बताया जाता है और सिखाया भी जाता है पेरेंट्स को कि इनकी जो हाइपर एक्टिविटी है, उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। और यदि ये बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है और ये किसी तरीके से आपके काबू में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप जो आपके थेरेपिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए कि घर में यदि ये बच्चा आपको तंग कर रहा है, तो आप किस तरीके से इस बच्चे को आप अपने काबू में करेंगे, इसको किस तरीके से शांत करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों थेरेपी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मेरे को मिले हैं, जो कि उनका बच्चा बहुत बड़ा हो गया, उन्हें यही नहीं पता है कि थेरेपी भी कराना है, और वो थेरेपी करवा ही नहीं रहे हैं, और वो बच्चा इतना हाइपर है, उसको सिर्फ़ वो मोबाइल दे के शांत कर देते हैं। और वो मोबाइल देके शांत जब नहीं होता है, वो उस चीज़ को देख के और ज़्यादा हाइपर होने लगता है, चिल्ला रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वो बच्चा जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ेगी, तो वो नॉर्मल होने की कंडीशन के बजाय वो क्या होता है कि ना और ज़्यादा हाइपर होने लगता है, और उसकी कहीं न कहीं परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को अगर आपको कम करना है, इन सब चीज़ों से अगर आपको अपने बच्चे को दूर रखना है, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छी कंडीशन में आए, तो उसको सबसे पहले शुरुआती दौर में थेरेपी शुरू कराएँ, क्योंकि जो थेरेपिस्ट ही होते हैं, वो आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आपके बच्चे को आपको किस तरीके से, किस लेवल पे काम करना है अपने बच्चे के साथ, और वो भी क्या काम कर रहे हैं। जो वो काम कर रहे हैं, जो वो सिखा रहे हैं, वही सब चीज़ आप भी अपने बच्चे के साथ रेगुलर घर पे करें। और जितना जल्दी बच्चे के संग हम काम करते हैं, बच्चा जो होता है बहुत, एक कहते हैं ना, जो लचीलापन होता है बच्चे में, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं बचपन में बहुत मुलायम होती है, बड़ों की हड्डियाँ नहीं होती है, और उनको हम जैसा चाहें वैसा करवा सकते हैं। सेम वही चीज़ होती है कि हम जितनी जल्दी एज में बच्चों के संग काम शुरू करते हैं, वो उतनी जल्दी सीखते हैं। जैसा-जैसा बच्चा बड़ा होता है, तो उनमें एक हार्डपना आ जाता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को सीखने में सक्षम नहीं होते हैं, वो गुस्से में ज़्यादा आ जाते हैं, वो अपनी ज़िद ज़्यादा करते हैं, वो अपनी बात चलाते हैं। उन्हें ये लगता है ये मेरे संग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों को सीखने में आपके जो है साथ नहीं देते हैं, और गुस्सा हो जाते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा जल्दी, आपको पता है कि आपके बच्चे में परेशानी है, तो आप थेरेपी को शुरू कराएँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।